बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की, द्वादशांग जन्माणी माता की। बोले पूज्य मुनि श्री समर्थ सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय, राधिका संघ की। संग्रह नामक महान ग्रंथ, जिस ग्रंथ में आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती देव जो सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, सिद्धांत के ज्ञाता, सिद्धांत के चक्रवर्ती कहे गए हैं, ऐसे आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती देव द्रव्यान योग की व्याख्या कर रहे हैं। जहां सिद्धांत को करणान योग में रखा गया है, सिद्धांत ग्रंथों का विषय करणान योग का विषय है, वही सिद्धांत चक्रवर्ती नैमिचंद्र महामुनिराज इस द्रव्यान योग के ग्रंथ को लिखने वाले हैं। यही कारण है कि उनकी प्रत्येक गाथा में सिद्धांत भी नहीं झूलता और द्रव्यान योग का प्रवेश भी हो जाता है। पंडित जी, आचार्य भगवंत का द्रव्य संग्रह नामक एक महान ग्रंथ यह द्रव्य संग्रह नामक महान ग्रंथ, जिसमें 58 कारिकाओं के 58 गाथाओं में आचार्य भगवंत ने प्रथम गाथा में प्रत्येक गाथा की प्रथम पंक्ति में जहां निश्चय से कथन किया है, तो दूसरी पंक्ति में व्यवहार का कथन किया है। और जो व्यवहार को नहीं मानते, जो नैमित्तिक संबंधों को नहीं मानते, वे सिद्धांत ग्रंथों का अपलव कर देते हैं, सिद्धांत ग्रंथों को निषेध कर देंगे। यदि एकांत से आप अध्यात्म को भी मानते हैं, सत्यता ना तो निश्चय सत्य है, ना व्यवहार सत्य है। निश्चय भी सत्यता को बताता है और व्यवहार भी सत्यता को बताता है। पंडित जी कह सकते हैं कि समय सार में आचार्य भगवंत ने
व्यवहार का तो असत्य कहा है, अप्रयोजनीय कहा है। पंडित जी व्यवहार को ही अप्रयोजनीय नहीं कहा है, वहां निश्चय को भी अप्रयोजनीय कहा है। ये बात नहीं समझ में आती, इसलिए आज तक कोई भी मुनिराज हो, वे दो तरह का रत्नात्रय पालन करते हैं, दो तरह का रत्नात्रय पालन करते हैं। और व्यवहार रत्नात्रय के अभाव में निश्चय रत्नात्रय किसी आचार्य भगवंत ने किसी टीका में नहीं लिखा। जो निश्चय रत्नात्रय को तो साध्य बोल रहे हैं, लेकिन व्यवहार रत्नात्रय पर उनका श्रद्धान नहीं है। वे ऐसे ही है, मां तपेली दूध गर्म करना हो तो तपेली गर्म करोगे कि नहीं? दूध गर्म करना, तपेली तो गर्म करना ही नहीं है। दूध को गर्म करना, तपेली गर्म क्यों की? मां दूध गर्म करना था, तपेली तो गर्म करना ही नहीं थी। कहां तपेली गर्म करने में लगे हुए हो? पंडित जी तपेली गर्म नहीं होगी तो दूध गर्म होने वाला? वे अज्ञानी हैं जो ये कह रहे हैं, वे अज्ञानी हैं जो ये तपेली को गर्म किए बिना दूध को गर्म करना चाहते हैं। व्यवहार रत्नात्रय को पाले बिना जो निश्चय रत्नात्रय में प्रवेश चाहते हैं, वे सब अज्ञानी जीव हैं। भेद रत्नात्रय, अभेद रत्नात्रय, ये दो तरह का रत्नात्रय धर्म होता है। भेद रत्नात्रय जब व्यवहार भेद रत्नात्रय को बताता है और निश्चय अभेद रत्नात्रय को बताता है। बालकों आज जो तुम सुनने जा रहे हो कि तुम्हारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है यदि आज इसको तुम समझ गए तो। जितने विवाद हैं, चाहे पंथों के हो चाहे नए के हो, वे बहुत बढ़िया पंडित जी, संतों के विवाद भी चालू हो गए तो अब दुनिया में और क्या बचेगा? संतों के विवाद चालू हो गए तो अब संत ही तो विवाद से निर्विवाद करने का रास्ता बता सकते हैं। अगर वे ही विवाद में पड़ गए तो अब इस समाज को निर्विवाद कैसे किया जा सकता है? दो दृष्टियां समझना है, आज दो दृष्टियां समझना है। दो दृष्टि जिस दिन समझ में आ जाएंगे, जीव को कभी कोई गुमराह नहीं कर सकता। पंडित जी जिन शासन में जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, दो दृष्टियों की प्रधानता से लिखे गए। यदि एक दृष्टि की प्रधानता से लिखे गए होते तो मात्र अध्यात्म के ग्रंथ जो लिखे गए हैं, सबसे पहला अंग पंडित जी कौन सा होता है? आत्म पूर्व 14 पूर्व होते हैं मां। पहला अंग 12 अंग 14 पूर्व में सबसे पहला पूर्व यदि आप देखेंगे तो आत्म प्रवाद पूर्व पंडित जी कौन सा है? बालकों पूरी जिनवाणी को बांटा गया है व्यवस्थित तरह से। जैसे आपके विषयों को बांट दिया जाता है, ऐसी पूरी जिनवाणी के अंक बनाए गए। आप हमेशा अर्घ चढ़ाते हो द्वादशांक जिनवाणी माता की, यानी द्वादश मतलब 12 अंकों में विभक्त जिनवाणी, आप उसको अर्घ चढ़ा रहे हो। उसका 12वां अंक को फिर 14 भागों में 14 पूर्व के रूप में देखा जाता है और उसमें सबसे प्रथम अंक होता है आत्म प्रवाद पूर्व, जिसमें आत्म तत्व की प्रधानता से कथन किया जाता है, वह आत्म प्रवाद पूर्व होता है। लेकिन पंडित जी मात्र यदि सत्यता का ही व्याख्यान जिनेंद्र भगवान करते हैं, सत्य पंडित जी सही है, जिनेंद्र भगवान सत्य बोलते हैं, क्या सत्य भी बोलते हैं? हाँ, जिनेंद्र भगवान की वाणी में सत्य का ही निरूपण होता है कि असत्य का भी होता है? तो निश्चय ही सत्य होता है, व्यवहार तो असत्य होता है। पंडित जी सही है ना? निश्चय सत्य होता है, व्यवहार असत्य होता है।
अगर व्यवहार असत्य होता है तो मात्र जिनवाणी में जिनेंद्र भगवान की देशना में आत्म प्रवाद पूर्व का व्याख्यान क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ? सारे 11 अंगों में वहां पे चरणान योग भी है, तो वहां पर करणान योग का विशाल विषय जिनेंद्र भगवान की देशना में गिरता है। जब कर्म सिद्धांत लगाओगे तो मां कर्म सिद्धांत निमित्त नैमित्तिक की बात करता है। निमित्त नैमित्तिक को व्यवहार दृष्टि कहा जाता है, और व्यवहार को तुमने सर्वथा असत्य कह दिया है तो जिनेंद्र भगवान असत्यवादी हो गए। पंडित जी, जिनेंद्र भगवान ये जो निश्चय ने और व्यवहार नए को नहीं जानते, वे विवाद करते हैं और अपना मंदिर अलग बना के खड़े होते हैं। जितने लोग नए को नहीं जानते हैं वे ही अलग खड़े होते हैं। जो नए की सच्ची व्याख्या जानते हैं वे कभी पृथक मंदिर नहीं बना सकते। पृथक खड़े हो इसका मतलब ही है तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। पृथक होना ही है बताता है। तुम युवा हो, तुम इतने सारे बैठे हो और एक तुमसे कहीं अलग जाके बैठ जाए, इसका अर्थ ही है कि वे तुम्हारी मान्यता में और उसकी मान्यता में कुछ ना कुछ अंतर आ रहा है, इसलिए तुम अलग दिख रहे हो। यदि जिनेंद्र भगवान की देशना जो खिली है उसमें अनंत नहीं तो संख्यात आचार्य हो गए, सैकड़ों आचार्य हो गए, उन्होंने कभी अलग खड़े होकर अपना पंथ नहीं बनाया। तो कुछ कपड़ेधारी यदि अलग पंथ में खड़े हो गए और हम उनके साथ खड़े हो गए तो हम मूल धारा से अलग हो गए। यानी हमने कहीं ना कहीं, पंडित जी, हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलावट की है या फिर कुछ छोड़ दिया है। कल का विषय याद है कि नहीं? स्वरुचित और स्वरचित। स्वरुचित जब कर लेते हैं, स्वरुचित वाले एक नए को पकड़ते हैं। देख, ईशान पूरी जिनवाणी है, इसमें जब जब मुनि की व्याख्या आए तो पंडित जी खुश। क्यों? मुनियों का वर्णन चल रहा है तो मुनियों की व्याख्या है, और जब जब श्रावकों की व्याख्या है और श्रावक को कैसे पालन करना चाहिए तो पंडित जी छोड़ देते हैं। क्यों? स्वरचित। हमें तो केवल मुनियों की आराधना, बहुत अच्छी बात है, मुनियों की आराधना तो करना चाहिए, करना ही चाहिए, लेकिन वहां जो छोड़ दिया है उसको भी देख लेना चाहिए। स्वरुचित रुचित को ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो गई है। ग्रंथों में वही देखा जाता है जो अच्छा लगता है, बाकी छोड़ दिया जाता है। स्वरचित अपनी बुद्धि चली। आज ही तो देखा था मोनू, आज ही तो देखा था, हाथ का उदाहरण आज ही देखा था। स्वरचित में यही होता है, जो अपनी बुद्धि से लिखेंगे, जिनवाणी को छोड़ देंगे, अपनी बुद्धि से लिख देंगे, वहां पर स्वरचित आ जाएगा। इन दोनों का जहां प्रवेश हो जाएगा वहां नियम से कुछ ना कुछ वस्तु स्वरूप से भिन्नता खड़ी हो जाएगी। दो दृष्टियां आज हमने क्या कहा? ओजस दो दृष्टियां हैं। आपने हमेशा सुना होगा जैन धर्म में दो दृष्टियों की बात होती है। एक होती है व्यवहार दृष्टि, दूसरी होती है निश्चय दृष्टि। मां इस विषय को नहीं जाने तो व्रत द्रव्य संग्रह अगर पूरा पढ़ लिया तो आप व्रत द्रव्य संग्रह की एक भी गाथा का सही अर्थ नहीं लगा पाएंगे। व्रत द्रव्य संग्रह की एक भी गाथा का अर्थ आप पूर्ण रूप से नहीं निकाल पाएंगे यदि ये दो दृष्टियां आपको समझ में नहीं आई। दृष्टांत के माध्यम से अभी समझ में आता है क्या चल रहा है, और अगर ये समझ में आ गया तो कभी भी दो दीवारों के बीच में मंदिर की दीवारों, मंदिर में दीवारें खड़ी नहीं हो सकती। पंडित जी, मंदिर में दीवारें इसलिए तो खड़ी हो गई हैं क्योंकि नए की दृष्टि नहीं समझ में आई है। प्रांजल, ये पंडित जी कुर्ता पहने हैं, पंडित जी कुर्ता गंदा है कि सफेद है? पंडित जी देखो मैल लगा हुआ है क्या कुर्ते में?
काला हो रहा है देखो। पंडित जी आप ही बता दो, पंडित जी तो अपनी अपनी बात बोलते हैं, इनको व्यवहार से प्रेम है इसलिए निश्चय में चुप रहते हैं, और जिसको निश्चय से प्रेम होता है वो व्यवहार में चुप रह जाना ठीक है। लेकिन इन पंडित जी को ऐसा मत मान लेना, ये व्यवहार के नहीं है, ये चुप रहते हैं, ये सही करते हैं। व्यवहार में जब होते हैं तो निश्चय गौण होता है, अभाव नहीं होता है, और जब निश्चय की व्याख्या होती है व्यवहार अभाव नहीं होता है, व्यवहार गौण होता है। प्रमाण गोचरौ संतौ भेदा भेदौ समृद्धि तावत एक विरुद्धौ ते गुण मुख्य विवक्षया। पंडित जी ये कारिका को खंडन करने की ताकत कितने ही बड़े आचार्य होंगे उनके पास नहीं है, क्योंकि यह कारिका जो बोली गई है यह आत्ममीमांसा से समंत भद्र स्वामी की कारिका बोली गई है। और समंत भद्र स्वामी की कारिका जो सिंह की गर्जना के समान सारे वादियों को खंडित करने के लिए तैयार थे, उनकी गर्जना है कि प्रमाण गोचरौ संतो भेदौ भेदौ न समृद्धि तावक एक विरुद्धौ ते गुण मुख्य विवक्षया। प्रमाण गोचरौ संतो, प्रमाण जानना है तो दो चीजों की आवश्यकता होती है, भेद दृष्टि अभेद दृष्टि। और भेद दृष्टि समृद्धि नहीं है, कल्पना नहीं है। बच्चों थोड़ा कठिन हो रहा है, सुन लेना, अभी समझ में आता है। अभी तुम बोलोगे कि महाराज जी ने क्या समझाया है। पंडित जी गुण गौणता और मुख्यता, गौणता और मुख्यता ध्यान रहेगी तो कभी भी विवाद नहीं होगा, और जब भी विवाद होगा मात्र हम दिखेंगे तो विवाद होगा। अरे हम हैं सत्य है, लेकिन तुम भी हो। जब विवाद होता है क्यों होता है? हम तुम्हारी मानना नहीं चाहते, तुम्हारी दृष्टि से हम देखना नहीं चाहते। घर में तुम क्यों विवाद करते हो? बच्चों ध्यान रखो, तुम घर में क्यों विवाद करते हो? क्यों माता पिता से ऐसा लगता है, माता पिता जो हम बोलते हैं उसके विपरीत माता पिता बोलते हैं, या माता पिता को ऐसा लगता है कि वो जो बोलते हैं और बच्चे उसके विपरीत बोलते हैं। अरे ऐसे कौन से माता पिता होंगे जो अपने बच्चों का भला नहीं चाहेंगे? एक आध माता पिता होगा जो अपने बच्चे का भला नहीं चाहेगा। जब तक तुम माता पिता नहीं बने तब तक तुम्हें माता पिता के कथन विपरीत लगते हैं, और जिस दिन तुम माता पिता स्वयं बन जाते हो तब वही बात अपने पुत्र से कहते हो, तब तुम सही दिखने लगते हो। और माता पिता अब समझ में आता है पहले भी सही थे और अभी भी सही है, इसलिए दृष्टि को पकड़ना बहुत आवश्यक है। गुण गौणता और मुख्यता जहां जिसकी, पंडित जी व्यवहार में चला गया था। पंडित जी आ जाओ निश्चय में। कब से आचार्य भगवान कह रहे हैं निश्चय में आए बिना काम नहीं होगा, व्यवहार में ज्यादा रहोगे तो काम बिगड़ जाएगा। पंडित जी सासू की बेटी को लेने गए थे तो व्यवहार से गए थे कि निश्चय से? दोनों से गए थे। ठीक है पंडित जी, तो घोड़े पे आप बैठे थे, घोड़े पे बैठ के गए होगे कि कार में गए थे? घोड़ी पे बैठे थे, बहुत अच्छा, ये तो बुलवाना चाह रहे थे। पंडित जी जब घोड़ी पे बैठे थे तो पिताजी साथ में थे कि नहीं थे? पिताजी साथ में थे और आप घोड़ी पे थे, पिताजी नीचे थे। ये अच्छा लगता है क्या? कैसे आप, हम तो सुनते हैं आप बड़े अच्छे पिता के पुत्र हो और संस्कारित पुत्र हो, तो जब जा रहे थे सासू की बेटी के घर तो घोड़ी पे पिताजी को बिठाना चाहिए था, आप क्यों बैठे थे? मुख्यता और गौणता को ध्यान नहीं रखोगे तो व्यवहार भी नहीं चलेगा,
उस समय मुख्यता उधर अपमान की नहीं थी, वहां सम्मान की नहीं थी। वहां मुख्यता जब ये दूल्हे राजा बने थे तो घोड़ी पर यही बैठेंगे, भले ही पिताजी बड़े थे, उनको नीचे ही चलना पड़ेगा। इसका नाम है मुख्यता। वहां प्रधानता किस विषय की है? जब हम निश्चय से बात करें मां, तो निश्चय की प्रधानता, लेकिन पिताजी का सम्मान नहीं, असम्मान नहीं किया था। पिताजी का सम्मान किया था क्या? पिताजी तो बड़े खुश गदगद दिख रहे थे, पिताजी तो गदगद दिख रहे थे, असम्मान नहीं किया था। लेकिन वहां प्रधानता पिताजी की नहीं थी, वहां प्रधानता जो दूल्हा बना था उसकी थी, इसलिए घोड़े पर बैठाया गया था। बस यही समझ में नहीं आया है। दो दृष्टियों में निश्चय की प्रधानता जब होती है, तब व्यवहार का असम्मान नहीं है, व्यवहार अलग नहीं है, व्यवहार वहां गौण है, व्यवहार वहां गौण है। और जहां व्यवहार की प्रधानता है पंडित जी, वहां निश्चय गौण है। लेकिन दोनों वहां पर हैं और दोनों में कोई भी विवाद नहीं है। नए उसी को कहा जाता है, नए उसी को कहा जाता है पंडित जी, जो अपने विषय का प्रतिपादन तो करता है लेकिन दूसरे विषय का खंडन नहीं करता। यही सापेक्ष नय है, यही सापेक्ष नय है। जो भी लोग नए के विवादों में पड़े हैं, वे सापेक्षता के सिद्धांत को नहीं जानते हैं, एकांत को जानते हैं। इसलिए सापेक्ष दृष्टि नहीं रखने के कारण एक निश्चय नय की प्रधानता से जब कथन होता है, तो निश्चय नय कभी भी व्यवहार नय को निषेध नहीं करता है, निश्चय नय अपने विषय का प्रतिपादन करता है। पंडित जी, व्यवहार में निश्चय का खंडन कर दिया जाए, ऐसा कहीं होता नहीं है। किसी आचार्य भगवान के ग्रंथ दिखा देना कि व्यवहार का कथन हो तो उन्होंने निश्चय का खंडन किया हो, और निश्चय का कथन हो तो व्यवहार का खंडन। अरे निश्चय अपने विषय को प्रतिपादित करता है और व्यवहार अपने विषय को प्रतिपादित करता है। युवाओं, ये दो दृष्टियां ध्यान रखना। जब भी तुम जैन दर्शन के पास आओगे, तुम्हें हमेशा निश्चय और व्यवहार दिखाई देता होगा। सुनने में तो बचपन से ही आ ही जाता है निश्चय और व्यवहार। निश्चय कुछ नहीं है, ये छोटी बुद्धियों की उपज है जो निश्चय और व्यवहार में विसंवाद खड़ा कर देते हैं। जो जिन शासन के जिन देशना को नहीं समझ पाते, वे ही निश्चय और व्यवहार के विवादों में, ये दोनों दृष्टियां वस्तु स्वरूप को समझने की दृष्टियां हैं। प्रमाण गोचरौ संतो, प्रमाण यानी सम्यक ज्ञान, और वह गोचरौ संतो भेदौ समृद्धि, दो चीजों से जानी जाती है, भेद दृष्टि से और अभेद दृष्टि से। अब सरल कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है आधे लोग, ध्यान रखो पंडित जी, कपड़ा काला हो गया है मल से। युवाओं ध्यान रखो, समझने का विषय दोनों अभी समझ में आता है, क्या है व्यवहार और क्या है निश्चय, अभी समझ में आता है। पंडित जी, वस्त्र मलिन हुआ है क्या? वस्त्र मलिन हो गया क्या? तो धोगे तो साफ हो जाएगा क्या? अभी तो कहा वस्त्र मलिन हो गया है। वस्त्र की मलिनता, अगर वस्त्र मलिन हो गया है मां, तो वस्त्र साफ कब होगा? वस्त्र में पंडित जी मैल लगा, वस्त्र काला दिख रहा है, तो वस्त्र की कालीमा है कि मैल की कालीमा है? मैल की कालीमा है ना, वस्त्र तो साफ ही है ना। अगर वस्त्र गंदा नहीं हुआ तो वस्त्र को धोते क्यों हो? वस्त्र तो साफ ही है ना, वहां श्वेत है ना। वस्त्र में समझ में आ रहा है? रंजन समझ में आ रहा है? वस्त्र गंदा हुआ, सफेद शर्ट थी काली हो गई, नरेश भैया सफेद कुर्ता पहने हो आप, वह काला हो गया, काला हो गया तो धोगे ना तो सफेद होगा ना। वह तब काला हो गया था,
सफेद वस्त्र जब काला हुआ, जो कालिमा थी वह वस्त्र की थी या मल की थी? तो वस्त्र तो सफेद ही है ना, वस्त्र सफेद है ना, कालिमा किसकी है? मल की है। तो वस्त्र जब सफेद है तो धोते क्यों? वस्त्र, और वस्त्र जब सफेद है तो धोते क्यों? और मल ही तो काला है, वस्त्र तो काला। बस यह दृष्टि समझ में आ जाए, अभिहाल निश्चय और व्यवहार की गुत्थियां सुलझने वाली हैं। पंडित जी, यदि वस्त्र सफेद ही है तो धोना क्यों? और यदि वस्त्र मैला ही हो गया तो धोना क्यों? समझ में आ रहा है? यदि वस्त्र श्वेत ही है, धवल ही है, सफेद ही है, तो वस्त्र को धोते क्यों हो? और यदि वस्त्र मैला ही हो गया, काला ही हो गया, तो धोते क्यों? दादा समझ में आ रहा है? बेटा समझो, वस्त्र और मैल दो चीजें हैं। मैल के कारण वस्त्र मैला हुआ, वस्त्र कैसा है? वस्त्र सफेद है और मैल काला है, उसकी वजह से वस्त्र तो सफेद ही है ना। अगर सफेद ही है तो धोना क्यों? अरे सफेद ही है ना वस्त्र, तो काला हुआ ही कहां है वस्त्र? कांजल समझो, वस्त्र प्रिया, वस्त्र सफेद ही है और मैल मल रूप काला है। वस्त्र यदि सफेद है तो धोते क्यों हो? अरे कहाँ, वस्त्र तो सफेद ही है। बस काका ये नहीं समझ पा रहे, वस्त्र सफेद है होने वाली दृष्टि निश्चय की है। वस्त्र सफेद है, कर्म मालिक कालिमा से सहित यह जीव अनंत काल से संसार में रहता है, कर्म की कालिमा है। जीव तो आज तक शुद्धि है और सफेद हो जाए। नहीं बेटा, जीव मां कभी अशुद्ध हुआ क्या? जीव कभी अशुद्ध हुआ क्या? जीव क्या कभी अशुद्ध नहीं हुआ क्या? पंडित जी समझो समझो समझो। आप घुमा देते महाराज। अरे घूम तो रहे हो, उस घुमाने की बुद्धि सुलझाने के लिए घुमाना, उल्टा घुमाना पड़ेगा, तब सीधे हो पाओगे। पंडित जी भैया, वस्त्र में मल लगा, वस्त्र में मल लगा, वस्त्र मलिन हुआ। यदि वस्त्र मलिन ही हो गया, मल के कारण उसकी छुप गई। अभी यही तो समझना है, दोनों दृष्टियों से समझना है कि दोनों बात सत्य कैसे हो सकती है। या तो वस्त्र सफेद हो सकता है या वस्त्र मलिन हो सकता है। ये दो, इसलिए नए को पंडित जी, नए को इसलिए बहुत प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। और ये बुद्धि सुलझ गई तो कोई भी नए वाला आ जाएगा, आप उसके जाल में नहीं फंसोगे और जिन शासन के सिद्धांतों की टूट फूट नहीं कर पाओगे। नए की दृष्टि मां समझो, वस्त्र मलिन नहीं हुआ, वस्त्र तो धवल ही था। ये कौन बोलेगा? ये निश्चय ने की दृष्टि बोलेगी। वस्त्र तो कभी मलिन होता ही नहीं है, वस्त्र तो जैसा है धवल ही है। मलिनता तो मल जो बाहर से लगा है उसकी है, यह निश्चय ने की दृष्टि है। ऐसे ही आत्मा अनादि काल से, अनादि संबंधेचा कर्म मल से सहित है, लेकिन फिर भी आत्मा कभी मलिन होती ही नहीं है। यह तो है निश्चय ने की दृष्टि। इसलिए मैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, इसलिए मैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से हमेशा सिद्ध के समान शुद्ध। वस्त्र मलिन हुआ क्या मनु?
कभी होगा क्या वस्त्र मलिन? वस्त्र मलिन नहीं होगा। अगर वस्त्र मलिन हो जाएगा तो धोने पे भी साफ नहीं होगा। आत्मा कभी मलिन होगी क्या मां? यदि मलिन हो गई, कर्मों से मलिन हो गई, तो कभी आत्मा शुद्ध हो पाएगी क्या? कभी सिद्ध बन पाएगी क्या? इसलिए निश्चय न की दृष्टि सत्य है कि नहीं? यही तो बोलते हैं, निश्चय नहीं सत्य, निश्चय न ही सत्य है। सत्य निश्चय न, निश्चय की दृष्टि से ही सत्य है। अगर नरेश भैया आप चलो, फिर से चलते हैं। कुर्ता गंदा हुआ कि नहीं? यदि कुर्ता मलिन नहीं हुआ, कुर्ता मलिन नहीं हुआ तो धोते क्यों हो? जो लोग निश्चय में हैं वो समझ लें ध्यान से। यदि कुर्ते की मलिनता को कभी नहीं स्वीकारोगे तो मलिन करने का प्रयास कभी नहीं होगा, शुद्ध करने का प्रयास कभी नहीं होगा। साबुन क्यों लगाते हो? मलिनता दूर हो जाए। अरे जब मलिनता दिखेगी ही नहीं तो शुद्धता आएगी कहां से? व्यवहार दृष्टि से कर्म की कालिमा ने उस कुर्ते पर भी अपना असर डाला है। इसलिए उस निमित्त नैमित्तिक संबंध से अभी कुर्ता त्रिकालिक शुद्ध नहीं है। वह त्रिकालिक शुद्ध होने पर भी निश्चय न की दृष्टि से व्यवहार से मलिन है। इसलिए बिना धोए वस्त्र श्वेत दिखेगा नहीं। कुछ आ रहा है मां समझ में? नहीं तो दोपहर का समय है, दोपहर का समय है, भोजन करके सब आए। मलिनता को भी स्वीकारना पड़ेगा। अगर व्यवहार नहीं स्वीकारते हो तो आठों कर्मों का मल तुम्हारे साथ कभी चिपका नहीं होगा। और फिर उमा स्वामी मुनिराज महामुनिराज का महाशास्त्र मोक्ष शास्त्र में लिखा हुआ सूत्र अनादि संबंध जा असत्य हो जाएगा। इतना ही नहीं पंडित जी, इतना ही नहीं, सिद्धांत शास्त्रों से यह जिनागम भरा पड़ा है। और सिद्धांत शास्त्रों में जो व्यवहार दृष्टि को सर्वथा असत्य मान देते हैं तो यह संसार कभी बनता ही नहीं है। संसार क्यों चल रहा है? संसार क्यों चल रहा है? संसार कपड़े क्यों धो रहे हो? कपड़े क्यों धो रहे हो? मलिनता है इसलिए कपड़े धोते हैं। और मलिनता नहीं स्वीकारते तो कपड़े नहीं धोगे, और स्वच्छता नहीं स्वीकारते तो भी कपड़े नहीं धोगे। दोनों दृष्टियां, स्वच्छता दिखाने वाला मलिनता में कौन सा है? निश्चय है। वस्तु तो सफेद ही है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। बाहर की मलिनता को मुझे पृथक करना है, लेकिन बाहर की मलिनता को स्वीकार कराने वाला व्यवहार में है। दोनों सत्य है कि नहीं पंडित जी? अगर व्यवहार को असत्य मान लिया तो आप कभी अपने आप को व्यवहार को पंडित जी आपने असत्य मान लिया है। आपने यदि व्यवहार को असत्य मान लिया है तो आप तो त्रिकालिक शुद्ध हो। सत्य त्रिकालिक शुद्ध हो तो आपकी पूजा क्यों नहीं हो रही? कपड़े पहने। अरे कपड़े से क्या होता है? आत्मा कभी कपड़े पहनती है क्या? इसलिए दोनों दृष्टियां वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करती हैं। वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली दो दृष्टियां होती हैं। ना तो दृष्टियां होने पर भी एक भी दृष्टि असत्य नहीं होती। दृष्टि से इसका अर्थ पंडित जी ऐसा नहीं है। पंडित जी पेन दिख रहा है, किस कलर का है? ग्रे कलर का, ठीक है। इसमें नीला कलर भी दिख रहा है। अब
साफ नीला दिख रहा है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, सफेद से लिखा है, काले से लिखा है, इससे नहीं समझ में आ रहा है तो मानो कौवा काला होता है, काला ही होता है ना पक्का? कौवा हरा नहीं होता क्या? कौवा लाल नहीं होता क्या? बस यही सही बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। कौवे को पूर्ण काला कह दोगे तो उसका रक्त भी काला हो जाएगा। कौवा है कि नहीं? कौवा हरा है कि नहीं? अब तो तुम बदल गए। बस यही दृष्टि है, यही दृष्टि है। दोनों दृष्टियां वस्तु को बताती हैं। एक दृष्टि जैसी होता है वस्तु उसी को बताने वाली है, निश्चय ही वास्तविकता को बताता है। नरेंद्र भैया सत्य है? ये नहीं समझ में आया तो मां फिर से निश्चय और व्यवहार में उलझ जाओगे। वस्तु तो जो है सो है, वह व्यवहार नए नहीं है, वह निश्चय नए नहीं है पंडित जी। ना निश्चय ना व्यवहार, वस्तु तो जो है सो है। वस्तु को समझने के लिए निश्चय नए की दृष्टि और व्यवहार नए दोनों की दृष्टि आवश्यक होती है, तब वस्तु का सही स्वरूप पता चलता है। तो कौन सा नए छोड़ने योग्य है? दोनों नए छोड़ने योग्य है, क्योंकि नए वस्तु होता ही नहीं है। वस्तु का प्रतिपादन करना हो तो नए को पकड़ना होता है। पंडित जी रही चलाई कि नहीं? पंडित जी रही जानते कि नहीं? अरे बुंदेलखंडी लोग रही नहीं जानते। राई नहीं मां, रही। अब कहा जानो मिक्सर ग्राइंडर वाले लोग रही कैसे जानेंगे? अब आई याद अम्मा, वो आ गई अम्मा को याद, उन्होंने बता दी। नहीं रही नेता न रही। एक मटका होता है, अब आ गई सबको। अब मिक्सर में बटन होता है। धरेंगे ते सो जाए, सो धन जगमल हरे। जानी आलो सारे साल खाए सदा करो, जोड़ो जोड़ा गया तोड़ो झटन निश्चय। मुखोपचार का मुख्य मतलब निश्चय। अब यहाँ पर उपचार व्यवहार नहीं, हमेशा उपचार को देखो दादाजी, दो दृष्टियां व्यवहार और निश्चय मात्र मुख्य और उपचार का कथन नहीं करता है। भेद का कथन करने वाला और उपचार का कथन करने वाला व्यवहार नहीं होता है, और अभेद और मुख्य का कथन करने वाला निश्चय नहीं होता है। यदि व्यवहार को सर्वथा झूठा कर दोगे तो आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण को दिखाने वाला व्यवहार होता है। आत्मा में ज्ञान और दर्शन होते हैं कि नहीं? तो व्यवहार, ज्ञान और दर्शन का कथन, भेद दृष्टि जब लगाई जाती है वह भी व्यवहार होता है। वहां जो कथन है मुख्य और उपचार की दृष्टि से, मां उस दिन समझा था आपके घर में दूध की बाल्टी है, दूध की बाल्टी है नहीं है? पलट जाते सब। हम जैसा प्रश्न करते हैं वैसे तुरंत पलट के उत्तर देने लगते हैं। ऐसा ही हो रहा है आपके साथ, ऐसे ही हो रहा है। जो गद्दी पर बैठता है वह जैसा आपसे उत्तर जाता है वैसा प्रश्न करता है और आप उसके अनुसार चल जाते हो, इसलिए जिन शासन से दूर हो जाते हो। मां दूध की बाल्टी है? दूध की बाल्टी नहीं है। आप सब चुप हो गए। बस यही समझना है। जब मुनिराज से प्रश्न किया जाता है, पंडित जी आए, पंडित जी ने मुनिराज से प्रश्न किया, महाराज आपका गांव कौन सा है? तो महाराज ने कहा अमुक गांव के हैं। अभी महाराज को राग है। अरे
पंडित जी, महाराज को राग नहीं है, आपने जिस दृष्टि से प्रश्न किया है उस दृष्टि से उन्होंने उत्तर दिया है। और अगर वे दृष्टि नहीं समझते हैं तो मुनिराज अभी तत्व ज्ञानी नहीं है। आपने यही तो प्रश्न किया था, वे समझ गए थे। अब मुनिराज कहे मेरा क्या गांव होता है, मैं तो यहाँ का हूं ही नहीं, मैं तो सिद्धालय का हूं। वे मुनिराज अज्ञानी। आपने प्रश्न किया असद्भूत व्यवहार से, असद्भूत व्यवहार से आपने प्रश्न किया मुनिराज आप किस ग्राम के हैं, मुनिराज के माता पिता कौन है। तो मुनिराज कहे मेरा कोई माता पिता नहीं होता, कोई पिता और माता नहीं होते। अरे वे मुनिराज सामने वाले को अपनी ज्ञानता झाड़ना चाहते हैं या स्वयं अज्ञानी है। कहीं आचार्य भगवंतों ने जब व्यवहार का प्रश्न किया तो उसका उत्तर व्यवहार से दिया जाता है, और जब निश्चय का कथन किया जाता है तो जब पंडित जी पूछेंगे मुनिराज मुझे आत्मा का सच्चा स्वरूप का कथन करो, तब मुनिराज कहेंगे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से यह आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, इसमें कभी भी किसी भी प्रकार की मलिनता आती ही नहीं है। ये जो ज्ञान दर्शन भेद कर रहे हो ये भेद भी नहीं होता है, यह तो मात्र चित एवं शुद्ध चैतन्य द्रव्य होता है, वह निज शुद्धात्म द्रव्य है। इसके अलावा इस आत्म द्रव्य का किसी से कोई संबंध नहीं होता है। अब मुनिराज आपको ज्ञानी लगने लगे। पंडित जी मुनिराज ने जैसे ही आपकी रुचि का कथन किया तो मुनिराज ज्ञानी लगने लगे। अरे मुनिराज किसी की दृष्टि से कथन नहीं करते, मुनिराज तो आगम की कथन करते हैं, और उस आगम में असद्भूत व्यवहार में की दृष्टि से यदि उन्होंने कह भी दिया, पंडित जी ने पूछा कि आप कौन से ग्राम के हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम अमुक ग्राम के हैं, तो पंडित जी वे असत्यवादी नहीं है, वे तत्व के ज्ञाता ही हैं। हाँ, नहीं तो माता पिता नहीं रहेंगे, व्यभिचार फैल जाएगा निश्चय से। कौन माता कौन पिता, आत्मा तो ब्रह्म रूप है, फिर क्यों घर में रहते हो। निश्चय की दृष्टि एकांत से समझ ली। तुमसे पूछा तुम्हारा किसी से संबंध है, तो कहा नहीं मैं तो शुद्ध हूं, मेरा किसी से संबंध नहीं होता है। तो माँ और बहन जिनके साथ तुम रहते हो तो दोनों एक ही हो गई ना, तुम्हारा तो किसी से संबंध ही नहीं है। तो माँ की दृष्टि से देखना पड़ेगा, बहन को बहन की दृष्टि से देखना पड़ेगा, और बहन और माँ को जो शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखेगा वहां व्यभिचार खड़ा हो जाएगा। पंडित जी सत्य नहीं है क्या? ऐसा ही हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि महाराज ने आपने जिस दृष्टि से प्रश्न किया उस दृष्टि से क्या किया, उत्तर दिया है व्यवहार से। मुनिराज के माता पिता भी होते हैं, इस संसार में बिना माता पिता के कौन आता है? नहीं तो त्रिशला माँ को आप क्यों महावीर भगवान की माँ कहते हो, मरु देवी को आप क्यों महावीर भगवान की माँ कहते हो? वे माता पिता भी संसार अवस्था से व्यवहार अवस्था से माता पिता कहे जाएंगे, उसका निषेध नहीं किया जा सकता। नहीं तो कथा पढ़े और निश्चय में पुराण ग्रंथों को पढ़े, उसमें तो संबंधों को बताते रहते हैं। तो सब संबंधों को बताने के कारण जो लिखने वाले हैं वे सब संबंधों की बात कर रहे हैं, तो वे ज्ञाता नहीं थे क्या बड़े बड़े आचार्य? पंडित जी वे भी ज्ञाता थे, लेकिन जिस समय जिस बात का कथन होगा, नहीं तो घोड़े पे पिताजी को बैठा के निकालना था। याद आ गई कि नहीं? पंडित जी बारात के समय घोड़े पे पिताजी को बैठाना था, आप क्यों बैठे थे? हमेशा जब भी शादी करने जाएगा कोई बालक तो हमेशा कौन बैठेगा? बालक बैठेगा कि पिता बैठेगा? बस यही समझना है, यही समझना है। और यह बात समझ में आ गई, गुण और गौणता और मुख्यता, किसी भी बात को समझना है तो गौणता और मुख्यता में देखो किस दृष्टि से कथन हो रहा है। पंडित जी कुर्ता मलिन है कि नहीं?
पंडित जी कुर्ता मलिन है कि नहीं है? पंडित जी कुर्ता मलिन है कि नहीं? माँ आप ही बता दो। पंडित जी तो नहीं बोलते, जहां पंडित जी बच जाते वहां चुप हो जाते हैं। माँ कुर्ता मलिन है कि नहीं? कुर्ता मलिन है, इसलिए हमने कहा आपको बस ये दृष्टि आ जाए समझ में। जिसने पूछा कुर्ता मलिन है और वो क्या चाह रहा है हमसे, उसकी भाषा से समझ में आ जाता है। वो हमसे निश्चय की दृष्टि से पूछना चाह रहा है, हाँ बिल्कुल कुर्ता बिल्कुल मलिन नहीं है, वह तो सफेद ही है, कभी कुर्ता मलिन होता ही नहीं है। या आत्मा निश्चय की दृष्टि से कभी मलिन हुई नहीं है, हो ही नहीं सकती है। यह दृष्टि जब पूछी तो हमने बता दी, माँ कुर्ता मलिन नहीं है क्या? कुर्ता मलिन नहीं है क्या? जब हमने ऐसा पूछा तो हाँ महाराज जी मलिन ही है। अगर मलिन नहीं होता तो हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, यदि ये आत्मा संसारी नहीं होती तो हम ये मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ क्यों करते हैं? मोक्ष का पुरुषार्थ ही अभाव हो जाएगा, और जिस दिन संसार का अभाव हो जाएगा उस दिन मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। लेकिन यदि संसार में ही पंडित जी लगे रहे, मलिन ही देखते रहे, तो सफेद करने का पुरुषार्थ होगा कैसे? इसलिए दोनों दृष्टियों की आवश्यकता। समझ में आ रहा है बच्चों? निश्चय ने की दृष्टि कुर्ते को सदैव सफेद दिखाती है, व्यवहार की दृष्टि मल की मलिनता से उसमें मलिनता को भी स्वीकार करती है। और जब वह मलिनता को स्वीकार करते हो और जब निश्चय की दृष्टि से उसकी सफेदता को स्वीकार करते हो, इन दोनों दृष्टियों को जब स्वीकार करता है तब उस कुर्ते को धोने का पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। पंडित जी सही है? क्या हो गया सभा को? ऐसा ही है, जो एक दृष्टि में फंस जाएगा, जिसने निश्चय की दृष्टि को पकड़ा कि आत्मा शुद्ध है, वह मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर पाता। और जिसने सदैव सदैव आत्मा को मलिन मान लिया है, वह भी कभी मोक्ष पुरुषार्थ नहीं करता। जितने मोक्ष मार्गी होते हैं, इसलिए पंडित जी निश्चय और व्यवहार रत्नात्रय के बालक दिगंबर योगी होते हैं। एक का काम नहीं है, आत्म प्रवाद पूर्व की व्याख्या जिनेंद्र भगवान ने मात्र नहीं की है, वहां सिद्धांतों में निमित्त नैमित्तिक संबंधों को भी बताया है। इतना ही नहीं, जो अभी समय सार के ज्ञाता है, वे अभी समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में जो कहा गया है, कर्ता कर्म अधिकार में जो कहा गया है कि यह आत्मा कर्ता नहीं है, इस द्रव्य संग्रह में कहा गया है कि यह आत्मा कर्मों की कर्ता नहीं है, वह सब अभी समय सार को यदि जानते हैं, पढ़ते हैं और केवल निश्चय का ग्रंथ कहते हैं, तो वे अभी कुंद आचार्य भगवान को भी नहीं समझ पाए। हाँ पंडित जी ऐसा ही है। कुंद आचार्य भगवान ने कर्ता कर्म अधिकार में इस आत्मा को कर्मों का कर्ता स्वीकार नहीं किया। इसलिए तो स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे निमित्त नैमित्तिक संबंध मानते थे, और वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध ना मानते होते तो उसके अभाव को कैसे बोल सकते थे? इसलिए आचार्यों को समझने के लिए क्यों कहा मां, पहले दिन हमने कहा था, ये जब ग्रंथ पढ़ते हैं नयार्थ की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब तक आप नयार्थ और मतार्थ को नहीं जानते हो, कौन किस धारा में आपको ले जाएगा आप यह पकड़ ही नहीं पाओगे। यही हुआ। इतने पंथ क्यों बने? क्योंकि हम विषयों में जिसने जैसा बोला, अभी हमने प्रश्न किया था
तो आपने उत्तर दिया था, है ना। फिर हमने प्रश्न परिवर्तित किया था, तब भी आपने उत्तर दिया था। जैसा हम प्रश्न करते हैं, सामने वाले से हम क्या चाह रहे हैं, प्रश्न भी वैसा किया जाता है। फिर यही होता आ रहा है, इसलिए संसार में परिभ्रमण चलता आ रहा है। जो आता है वो अपने अनुसार आपको घुमा देता है और आप घूम जाते हो, इसलिए संसार में घूमते रहते हो। और जिनेंद्र वाणी पर जिस दिन सावधान हो गया कि नयों की दृष्टि समझ में आ गई, ये गहन जंगल कहाँ है, नए की दृष्टि को समझना, दादाजी नए की दृष्टि को समझना आचार्य भगवंतों ने जंगल विभिन्न गहन जंगल कहा है। जैसे जंगल में प्रवेश हो जाए तो निकलना बहुत दुर्लभ होता है, ऐसे ही नए में प्रवेश पाना बहुत दुर्लभ कहा है। ये दृष्टि और इतनी है माँ, इतनी सी दृष्टि, इतने में विवाद चल रहे हैं, बाकी कोई विवाद नहीं है। बाकी क्या है पंडित जी, संसारी को संसारी कह लेना, वो हम नहीं कह सकते, और शुद्धात्मा को आप नहीं कह सकते, इसलिए विवाद है। हम कहें पंडित जी हम शुद्ध बुद्ध गायक स्वभावी सिद्ध परमात्मा, तो आप नहीं मानते, और एक कहते हैं कि हम संसारी, तो वो नहीं मानना चाहता, दोनों लड़ रहे हैं। इतना सा तो बात है, ना आत्मा संसारी ना आत्मा संसारी, नए की दृष्टि वस्तु नहीं होती, दृष्टि दृष्टि होती है, वस्तु तो भिन्न होती है। निश्चय नए से ये क्या है मां, निश्चय नए से ये पेन नहीं है, निश्चय नए से तो ये पुद्गल है, पुद्गल जो पेन नहीं माने, पुद्गल के बिना पेन आया कहां से, पुद्गल के बिना। इसलिए नयों की दृष्टि को समझना बहुत आवश्यक है। नए में विवाद तो है ही नहीं पंडित जी, नए तो विवादों को सुलझाने का, समाधान करने का एक प्रक्रिया थी, जिससे कि वस्तु व्यवस्था सरलता से समझ में आ जाए। अरे बच्चों, पूरी दुनिया नए को नहीं समझ पाई। ध्यान रखना, ये जो शब्द है ना, दो शब्दों का नए, पूरे दर्शनों में कहीं भी आपको नए शब्द नहीं मिलेगा। ये जिन शासन में ही नए शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि किसी के पास यह दृष्टि थी ही नहीं कि वस्तु स्वरूप को कैसे समझा जाता है। जिन दर्शन की महिमा है कि नए की दृष्टि प्रदान की है कि संसारी, और जो लोग ये नहीं समझ पाते, पंडित जी पिता हो कि पुत्र हो, कौन पिता हो क्या, पुत्र हो क्या? अरे पिता और पुत्र एक साथ कैसे हो सकते हो? बस इतना ही तो समझना है, इतना ही तो समझना है। जब पुत्र की सापेक्षता रखी जाएगी तब तुम पिता कहे जाओगे, और जब तुम्हारे पिता की सापेक्षता होगी तब तुम पुत्र कहे जाओगे। लेकिन तुम क्या पिता हो कि पुत्र हो? ना तो तुम पिता हो ना पुत्र हो, तुम तो जो हो सो हो। अब समझ में आया? जोसु ओसु चेव, पंडित जी जोसु ओसु चेव, ना वह पिता है ना पुत्र है। जिस दृष्टि को तुम देखना चाहते हो उस दृष्टि से उसे पिता और पुत्र देख लेते हो, लेकिन वस्तु तो जो है सो है। लेकिन पंडित जी दृष्टि ही उसी को देखती है जैसा उसमें होना भी चाहिए। मोनू मोनू, तुम स्त्री हो क्या? हाँ, जैसे पिता पुत्र का संबंध लगाया, अब कोई कहे कि मैं दृष्टि से उसे स्त्री देखता हूं, तो यह बात सत्य हो सकती है क्या? यह बात सत्य इसलिए नहीं हो सकती, वस्तु को वैसा होना चाहिए तब दृष्टि लगाई जाती है, और यदि वस्तु वैसी नहीं है तो दृष्टि नहीं लगती है। वस्तु का वैसा होना व्यवहार दृष्टि
में भी व्यवहारिक होना जरूरी है, संसारी होना जरूरी है और उसका शुद्ध रूप भी होना जरूरी है। यानी कि दोनों दृष्टियां वस्तु की यथार्थता को बताती हैं, कोई भी अयथार्थता को प्रतिपादित नहीं करती। हाँ, नए तो हम यही तो समझा रहे हैं, अभी दो ही नए, अभी महाराज जी कह रहे हैं और गहरे में ले जाएंगे तो डूब जाएंगे। इसलिए अभी समय समय पर कहीं ना कहीं हम प्रवेश कराएंगे। महाराज जी ने कहा भूत भावी नैगम नय से बहुत सारी दृष्टियां होती हैं, उनको लगाते जाएंगे तो सब कुछ बनता जाता है, वह सब भी बन जाता है, लेकिन अभी आपको बताएंगे नहीं तो आप कल से प्रांगण खाली हो जाएगा। ध्यान रखना पड़ता है, देखो वक्ता को श्रोताओं का ध्यान रख के बोलना पड़ता है नरेंद्र भैया, नहीं तो यहाँ सोने लग जाए माँ तो फिर वक्ता भी कहेगा सब सोते तो रहते हैं, हम भी सो लेते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है। इसलिए समय के साथ में अपन और भी अच्छे से इस वस्तु को, व्यवस्था को जानेंगे। यहाँ इतनी बात ध्यान रखना, नयों में कभी विवाद मत कर लेना, नए से कभी पंथ मत बना लेना, नए से कभी दो द्वारों पर खड़े मत हो जाना, नए से अपने भगवानों को मत बांट देना, नए से अपने गुरुओं को मत बांट देना। नए मात्र वस्तु को समझाने की दृष्टि है और वस्तु वैसी ही है, इसलिए दो नए हैं और वस्तु अगर वैसी नहीं होती तो दो नए का प्रतिपादन नहीं होता, एक ही नए का प्रतिपादन होता। इसलिए ध्यान रखो माँ, वस्तु तो जो है सो है और वस्तु को दोनों नयों के द्वारा समझा जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तार्किक चूड़ामणि जिनकी बात को काटने की सामर्थ्य आज तक के किसी आचार्य भगवत के पास नहीं है, जिनके ग्रंथों पर आप्त मीमांसा नामक ग्रंथ पर अष्टसती जैसा महान ग्रंथ लिखा गया, जिनके ग्रंथों पर अष्ट सहस्त्री नामक महान ग्रंथ लिखा गया है, ऐसे समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि वस्तु की सत्यता को जानना है तो दोनों दृष्टियां समझ में आनी चाहिए, नहीं तो वस्तु की सत्यता, वस्तु स्वरूप और वस्तु स्वभाव समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए दादाजी जो ये विवाद करते हैं, इन बच्चों को नहीं सिखा के जाना कि नए में कभी विवाद होता है। नए विवाद करने की वस्तु नहीं है, नए तो निर्विवाद होने की वस्तु है। सारे विसंवादों को मिटाने के लिए नए की दृष्टि है। समय आपका हो गया। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, समस्त सागर जी महाराज की जय, संघ की जय, हरिका संघ की